इनको आगे ले लो आप। कोई बात थोड़ा पीछे ले ले भाई, थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा खुल जाओ ऐसे, शनि साहब आज क्या कार्यक्रम है? आज करण की नगरी करनाल में महात्मा ज्योतिराव फुले चौक पर उनकी 133वीं पुण्यतिथि पर समस्त समाज के गणमान्य व्यक्ति उनको पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ज्योतिराव महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले कैसे महामानव हुए जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए, हर समाज के हर क्षेत्र के वर्ग के लिए आवाज़ उठाई। और जो आज हम शिक्षा का जो आज हमारे देश में जो गंगा बह रही है, मेरी माताएं बहनें जो शिक्षा जो जिन्होंने ग्रहण करी, राष्ट्रपति के पद तक हमारी माताएं बहनें गई, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, बड़े बड़े पदों पर जो बैठी है, ज्योतिराव महात्मा फुले की देन है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को, पिछड़ों को, किसानों के बच्चों को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जी ने उनके लिए संघर्ष किया। उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, कन्या भ्रूण हत्या को खत्म किया। जो किसान पूंजीपतियों के, साहूकारों के जो कर्जाई थे, उस प्रथा को खत्म कर उनके बही खाते को महाराष्ट्र, बम्बई के अंदर जलाया गया। ज्योतिराव महात्मा फुले एक ऐसी महान शख्सियत है जिसका नाम लेकर सभी राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, वो सत्ता ध्यान लेते हैं। अभी बॉम्बे के अंदर हमारे बॉम्बे के समाज के लोगों के प्रयास के माध्यम से, राष्ट्रीय सैनिक सभा के जो ऑल इंडिया के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से, जहाँ पर पहला ज्योतिराव महात्मा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला था, उसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया उसके लिए अलॉट किया और वहाँ का उनका स्मारक बनेगा। उसमें हमारे राष्ट्रीय सैनिक सभा के पदाधिकारी और बॉम्बे, महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी और हमारे इकबाल सिंह जो हमारे क्या मनोपी आयोग के जो ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, और जो मौजूदा सरकार के जो 11 के कमेटी में है, उनका भी बड़ा योगदान रहा। अब हम जल्दी से ही अगले महीने आप सब लोगों का प्रताप रहा तो हम यहाँ पर ज्योतिराव महात्मा फुले की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। और जो हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, किसी भी दल के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, हम यहाँ इकट्ठा होकर उनका प्रतिमा का जल्दी अनावरण कराएंगे। अगले महीने के अंत तक हम प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर देंगे। इनका भी ले भाई, ये तो आराम साहब आप बताओ आज के दिन क्या है? महात्मा ज्योति फुले को नमन करते हुए सर्वप्रथम ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई और जन जन तक उस अलख को जगाने का इन्होंने काम किया है, जागरूक किया है समाज को, पिछड़े वर्ग को, समाज को जागरूक किया है। और इनको हम सब, मैं ये मानता हूँ
आज के युग में और आज के समय में अगर हमारा जो पिछड़ा वर्ग समाज है वो इनको अपना आदर्श अगर मानकर चले और इनके बतलाए हुए मार्गदर्शन पर चले तो जो ये दूरियां आज के समय में बढ़ती जा रही हैं वो कम हो सकती हैं महात्मा बाबा फुले के द्वारा मार्ग पर चलने के कारण। हाँ तेहन साहब, आप कुछ कहेंगे आज? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एक इतने महान व्यक्ति हुए हैं जिनकी छाप आज भी हमें नजर आ रही है। इन्होंने निम्न वर्ग को और जो नारी प्रथा थी इनको उठाने के लिए शिक्षा का अधिकार दिलाया और उसी टाइम ये सारा काम शुरू हुआ जबकि ये शुरू इन्होंने इस अलग को जगाया। तो इस प्रकार से इनका नाम जो है नीचे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वहाँ इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ पर गया था और मैं सब देख कर आया था। इन्होंने इस अलग को यहाँ तक जगाया जो आज भी जिंदा है, जिनके पत्तियों में हम आज चलकर आज उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। हाँ जवान कश्यप कुछ कहेगा? क्या नाम है आपका? पंकज। पूरा नाम? पंकज कुमार। अच्छा बताओ। मैं यही कहना चाहूँगा इन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया है और शिक्षा का अधिकार दिलाया है। इनकी वजह से हमारी बहन बेटियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ती हैं और ऊँचे ऊँचे पदों पर जाके बैठती हैं। हाँ जय भगवान। ज्योतिबा फुले जी जो हैं एक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मतलब इतना संघर्ष किया है, इतना बलिदान दिया है ओबीसी के लिए, सभी जातियों के लिए। इतने पढ़े लिखे इंसान थे, ये ना होते तो शायद बाबा भीमराव अम्बेडकर और भी जितने महान हस्तियाँ हुई हैं वो भी ना शायद होते। जो अधिकार इन्होंने दिलाए हैं, जो इन्होंने संघर्ष किया, मैं तो यही कहूँगा जातिवाद को छोड़कर एक भाईचारे को बढ़ाना चाहिए और आपस में तालमेल भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। बस यही कहूँगा। धन्यवाद। आपका सही नाम? मुकेश। आप सभी को नमस्कार। हम सब समाज के लोग हमारे महात्मा फुले जी के जो आदर्श थे और जिस मिशन को वो लेकर चल रहे थे उसको हम सब आगे लेकर जा रहे हैं और समाज में शिक्षा की क्रांति को और लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय रमेश सैनी जी का बहुत बड़ा हाथ है और सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। हर वर्ग हर समाज का साथी हमारे साथ मिलकर इस शिक्षा की मुहिम को आगे लेकर जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हर समाज के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा लें और जो भी बड़े से बड़ा कंपटीशन है ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस में, वहाँ भी ये हमारे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के जो समाज के बच्चे हैं वो भी वहाँ पहुँचें और अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। संधू साहब आप कुछ कहें? आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर बलबीर सिंह है। अच्छा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जो पुण्यतिथि आज यहाँ करनाल में मनाई जा रही है, इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि जब भी हम किसी महापुरुष की जन्म दिवस पे या पुण्यतिथि पे हम एकत्र होते हैं तो उसका मुख्य मकसद होता है कि उनके द्वारा जो आदर्श या उनके जो प्रयास किए गए हैं समाज सुधार के मामले में उनको हम आगे, उनकी जो मशाल है उसको हम आगे लेके चलें और उनके जो प्रयास थे उनको आगे बढ़ा कर चलें। आज हम महात्मा ज्योतिराव फुले जी का परिणाम दिवस को समय करते हुए और हम सब ने महात्मा ज्योतिराव फुले को हम समय पे इसलिए याद करते हैं कि उन महापुरुषों ने जो किया, जो आज इसका फल है कि हम सब देख रहे हैं, सब पढ़ लिख कर समझदार हुए हैं, ये उन महापुरुषों की देन है। उन्होंने उस समय में लेडीज़ों को कोई नहीं पढ़ाता था। देखा होगा आपने नाटकों में दिखाया कि साड़ी लेके सावित्रीबाई फुले लेके साथ चलती थी और जब पढ़ाने लोग ऐसे थे कि उनके ऊपर कबाड़ा फेंक दिया करते थे। वो साड़ी को बदल के फिर उन बच्चों को पढ़ाती थी, लेडीज़ों को पढ़ाती थी। ऐसी महान हस्तियों को हमें याद रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम सब समय समय पे महात्मा ज्योतिराव फुले जी को सब दिल से नमन करते हैं। आज इनके परिणाम दिवस का बहुत बहुत धन्यवाद।
इसको दे दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाग्य सैनी। आज महात्मा ज्योतिराव के 133 में पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ समाज की तरफ से पालती अर्पित करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं। 3 किलो। आपका नाम क्या है? नवनीत कुमार, मेरा नाम नवनीत कुमार विपल। सर्वप्रथम इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों संतों को नमन करते हैं और ऐसे योद्धा जिन्होंने बहुजन समाज के लिए, जो समाज पीड़ित रहा हो, दबा कुचला रहा हो, उनके लिए संघर्ष किया हो, ऐसे सभी महान महामानव योद्धाओं को मेरा नमन। और जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इस संघर्ष की नींव रखी, उनको नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बाकी सभी बात तो मेरे सभी बड़े जो साथी हैं वो कह चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सैनी समाज से निकलकर हमारे आदरणीय रमेश सैनी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, तो पूरे सैनी समाज को ये कहना चाहूँगा कि आके इनका साथ दें। क्योंकि अगर आप लोग ये सोच करके बैठे हैं कि ये जो आपको आज पोजीशन मिली है, जो आज नौकरियाँ मिली हैं, ये आपकी अपनी मेहनत के दम पर है, तो ऐसा नहीं है। मेहनत हमारे पूर्वजों ने बहुत की थी और बहुत करते थे, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिला करता था। उनका फल तभी मिलने लगा जब से देश में संविधान लागू हुआ। और संविधान कब लागू हुआ? जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाकर तैयार किया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाकर लागू किया तो उन्होंने अपना गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को माना। इनके रास्ते पर चलकर उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान के अंदर हमारे हक और अधिकारों को पूरा बराबरी का दर्जा दिया गया, तब जाकर के हमें नौकरियां और हमें अच्छी पोजीशन मिली है। तो आज अगर वो अच्छी नौकरी और अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, सैनी समाज या जितने भी ओबीसी समाज के साथी हैं, वो जितनी भी अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, वो अपने दम पर नहीं, वो इनके दम पर बैठे हैं। अगर उन्हें ये गलतफहमी है कि वो अपने दम पर बैठे हैं, तो उठाकर अपने पूर्वजों का इतिहास देख लें कि मेहनत उन्होंने भी की थी, लेकिन वो कभी भैंस चराने के ऊपर नहीं उठ पाए थे। तो बस मैं इतनी विनती करूंगा मैं पूरे ओबीसी समाज से कि वो आएँ और आकर महात्मा ज्योतिबा फूले को पुष्प अर्पित करें और अपने समाज को जगाने का काम करें। जैसे कि माननीय रमेश सैनी जी और उनके सभी साथीगण, जो मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। सभी साथीगण जो मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से मेहनत करें। जो जय ज्योतिबा, जय सावित्री। हो गया? आ जाओ भैया, आगे आ जाओ।